नाम शकील खिलजी है। मैं बाढ़ में तिलक नगर नवले की चक्की के पास अपनी शॉप है सुपरस्टार के नाम से, और कई टाइम से हम यहाँ 4-5 साल से काम कर रहे हैं। अभी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए क्या है, अभी हमारी थोड़ी गिराकी थोड़ी डाउन हो गई हैं, और क्या है लोग बाहर के आ नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा धंधे में मंदियाँ रखी है। हाँ, अभी चुनाव का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है असर, क्योंकि पिछली सीज़न में देखते हुए तो हमारा कारोबार में लगभग रोज़ का कलेक्शन हमारा 40-50 हज़ार लाख रुपए तक का होता था, और इस बार तो सिर्फ बैठे हैं 2,000-4,000 बाउनी तक नहीं हो रही है, ऐसा हो रखा है अभी। इसकी वजह एक यही है कि इन्होंने 50,000 की जो लिमिट रख रखी है, तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह यही है कि लोगों के पास जो पैसे की लिमिट जो कम रखी है ना, इस वजह से वो बाहर आ नहीं पा रहे हैं। तो गांव में वाले सोच रहे हैं कि भाई 50,000 से ज़्यादा लेके जाएंगे वो खोस लेंगे पैसे, तो इस वजह से वो आ नहीं रहे हैं। और फेसबुक ये अपन इस गूगल पे फ़ोन पे भी अपन इतने पैसे करवा नहीं पा रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि या तो इलेक्शन के बाद में कुछ करेंगे सावों के हिसाब से, और इसमें अभी इस वजह से बहुत ज़्यादा मंदी है। अब मेरे को भी माल ख़रीदना है, मैं भी जा रहा हूँ बाहर, सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा ले जा नहीं सा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब वो तो ये जो इनकी कमेटी बनी है इलेक्शन वाली, इसको क्या बढ़ाना चाहिए, इसकी रकम 2-3 लाख रुपए करनी चाहिए। उसकी वजह से क्या सारा काम आराम से जनता आराम से कर पा रही है, क्योंकि अभी छोटे से सावे में भी कोई बंदा आता है उसको भी सामान चाहिए, तो वो 50,000 लाख रुपए का तो नॉर्मल बन जाता है एक सावे का। फिर उसको राशन का भी सामान लेना होता है, इतने सारी ख़रीदारी करनी होती है, तो 50,000 क्या होगा, कम से कम 50,000 से लाख रुपए की ख़रीदारी करता है बंदा। तो कितनी दिक्कत आएगी? तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं ना, इसलिए लोग आ नहीं रहे हैं, और पूरा बहुत जैसा माहौल बना हुआ, क्योंकि किसी एक पार्टी के अगर पैसे अगर किसी ने ले लिए तो पूरे गांव में उसकी न्यूज़ फैल गई, तो उससे उनको भयभीत हो गए हों, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हों कि हम जाएंगे तो पैसे हमारे भी खोस लेंगे, बस उसकी वजह डर से वो बाहर लोग आ नहीं रहे हैं। तो हम अब बैठे हैं, अब 20-20 हज़ार रुपये हम किराया दे रहे हैं, मगर हमारा वो बानी बट्टे भी नहीं हो रहे हैं। मेरा नाम कपिल जैन है। आचार संहिता के कारण अभी व्यापार बहुत कमज़ोर चल रहा है। शादियों की सीज़न भी आ गई है और दीपावली की सीज़न भी है, व्यापार बहुत कम है, और जो व्यापारी आ रहे हैं उनके पास पेमेंट की अभी सुविधा नहीं है। सुविधा होने के बावजूद भी वो पेमेंट नहीं ला सकते अभी। इसका असर हमारे व्यापार पर बहुत पड़ा है, बहुत असर पड़ेगा। आगे वोट भी है, उनका भी असर पड़ रहा है, और आचार संहिता का भी बहुत असर पड़ रहा है। सीजन है, किराने के माल भी 1 लाख 1.5 लाख का हो जाता है। अभी धाप की मंदी चल रही है, दीपावली की सीज़न भी है और शादियों की सीज़न भी आ गई है। कई छोटा व्यापारी है जो भैया कैश लेना नहीं चाहे, पर वो कहा कैश 50,000 बता माल लेना आवे तो 50,000 तो आवे उन कहीं, तो माल लेना आवे की कर बेचारा, उन्हें परेशानी आ रही है। और वो लोग भैया ले रोकड़ आवे तो रास्ते में पकड़ ले पुलिस वाला, तो वो बल्कि धंधो खराब हो रही हो। ये व्यापार में से बहुत फर्क पड़ रहा है। खरीदी तो बात है कि भाई बिल टू बिल लगा दो, पेमेंट बैंक ऑफ लागे। छोटा व्यापारी जो है उन्होंने माल ले जाना है, 10-20 किलोमीटर एरिया में उन लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। उगरोनी आना पेमेंट ले आना है, आज पेमेंट ले आना होना, आज घर रामसर कागरिया कोई साइड में शोट होटल जाऊँ तो पेमेंट ले आना है, तो वो तो 1-2 लाख रुपया मानो पेमेंट हुए, रसीद तो पक्के रहे हैंग हुए, लेकिन वो तो क्या 50,000 रुपये तो लाड़ी को की करेगा। घणो असर पड़ेगा नहीं, व्यापार तो घणो असर पड़ेगा। भैया बिल्कुल हेरा फेरी भैया तो ले जानी को देला, भैया बोला की कर खरीदी कर कपड़ा खरीदी कर आला 50,000 कपड़ा आवे लगी। आज बहू बेटी का कपड़ा लावेला तो घर में 1,50,000 कपड़ा लावेला, तो बोले मिलो कपड़ा तो बोले 50,000 कहीं लाई नहीं है, तो की कर करेगा, परेशान हो जाए व्यापार। असर तो पड़ी हुई है, पैया बिना तो कोई माल खरीदी करो को नहीं करे हेगो को नहीं। 50,000 रुपये आज कल आवे की
मतलब कोई आइटम लेने जाओ तो 50,000 रुपये कोई मतलब ही कहीं कोई सामान आवे नहीं करे नहीं पैया तो ज़्यादा ले जाओ तो रोकड़ व्यापार आजकल उधार कोई दे को नहीं, सब रोकड़ व्यापार हुए रो, उधारो व्यापारी को नहीं रोकड़ भी व्यापार है, कैश ले सब हुए रो, कैश ही ले बिके कैश ही खरीदो, ये स्थिति है। असर तो पड़े है, दीपावली सीजन है, सीजन रो टोणो है, पैये बिना तो कोई काम हाल ही को नहीं। पुलिस वाला गवर्नमेंट है, आचार संहिता चक्कर है, व्यापार तो पूरा खराब हुआ रो, की कर सको मैं वो ये वास्ते मैं यही चाहूँ भाई मनो कोई नहीं पकड़ सके, पुलिस वाला भी नहीं रोक सके, 50 लाख 2 लाख रुपया 1.5 लाख 2 लाख रो हेमोन कहीं को नहीं आवे, माल लेन खरीदारी करने जाओ तो आज 2 लाख रुपया तो हो को नहीं जितने माल लियो नहीं। व्यापार में तो बहुत ज़्यादा असर है, गिराकी बिल्कुल नहीं है, मार्केट सब मंदा पड़ा है और इस बार भयंकर मंदी रहेगी, बिल्कुल गलत है। व्यापार कैसे करेंगे? अगर पैसे रोक ले जाए तो पकड़ लेते हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती है, और धंधा क्या करें, हम बैठे रहे। भयंकर सीजन है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। कितना असर पड़ेगा? असर तो ज़बरदस्त पड़ेगा इस बार तो। लोग बेचारे आते हैं, पैसे लेके आते हैं, पर क्या करें, अब जहाँ हर जगह ही लगा पड़ा है, पैसे पकड़ लेते हैं, पुलिस की कार्रवाई होती है, क्या करें, अपने हाथ में कुछ नहीं। मतलब फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। हमारे व्यापार में 50,000 रुपये कुछ आता ही नहीं है। 50,000 रुपये में कोई मतलब वस्तु ही नहीं आती है। कम से कम सोना चांदी खरीदने के लिए मतलब जो सोनी भाई आता है बाहर से, तो उसके पास में 2-3 लाख रुपए तो कैश रहता ही है। तो 2-3 लाख से कम में तो कुछ आएगा ही नहीं। वहाँ से 50,000 रुपये लेके आएगा और यहाँ सोने चांदी का व्यापार करेगा तो उसका आने जाने का भाड़ा खर्चा भी उसमें नहीं निकलेगा। मतलब इस साल ये त्यौहार चुनाव के कारण फीका जा रहा है हमारा। का मतलब 23 तारीख को जो सावा है, बढ़िया सावा है देवटानी गैस का, वो सावे की सारी खरीदारी दीपावली से पहले लोग करते हैं। उसका जो गहना मतलब सोनी भाई जो तैयार करवाते हैं वो भी सारा दीपावली से पहले तैयार करना होता है। तो इस बार ये समस्या उनके सामने मतलब समस्या आ रही है। हमारे जैसलमेर में हमारा जो प्रतिनिधि है उन्होंने मतलब कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि भाई जो हमारे सोनार भाई है तो उनको इसमें कुछ छूट दी जाए आचार संहिता में, कि भाई आप अपना रकम लेके और जा सकते हो बाज़ार में अपना काम करवा सकते हो। आम लोगों पे तो सोने चांदी का जिसके घर में मतलब शादी ब्याह है उस पर तो असर पड़ेगा। मेरा नाम धनराज सोनी है। अब जो आचार संहिता के अंदर मतलब जो बाहर से हमारे सोनी भाई है उनको पैसे लेके बाज़ार में आना पड़ता है, सोना चांदी खरीदना या मतलब कोई जेवर बनाए हुए लाते हैं जो बाड़मेर के अंदर उनको नग बिड़ाना है, उनके ऊपर पॉलिश करानी है। तो हमारे धंधे पे बहुत असर पड़ा और हमारे पीछे ग्राहकों पे ही बहुत असर पड़ गया। उनके भी ब्याह शादियों का, दीपावली का जो सोना चांदी खरीदना है या मतलब बर्तन खरीदने, सिक्के खरीदने, तो वो पैसे नहीं ला सकते हैं। बहुत मतलब मुश्किल काम हो गया ये। खूब त्यौहार पे खूब बाहर से जो लोग दूसरा आइटम जो खरीदने आते हैं, कपड़े हैं, बर्तन है या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। आजकल 50,000 रुपये में क्या आता है? 50,000 में कुछ नहीं आता है। मतलब एक फ्रिज लो तो 50,000 भी लग जाते हैं, एक AC लो तो 50,000 भी लग जाते हैं। अब 50,000 रुपये वालों की पूछताछ होती है तो ये बहुत ही मतलब गलत है। इसमें मतलब क्या है, अगर पूछताछ करें तो पूछताछ करके उनको प्रूफ लेके उसी समय उनको छोड़ना चाहिए। बहुत ही मुश्किल है। उनके घरों के अंदर जिनके घर में शादी है उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गई। अभी से ही वो लोग टेलीफोन आ रहे हैं कि भाई हम कैसे पैसे लेके आएँ और कैसे सामान खरीदें, मतलब ये हालत हुई है। मेरा मोतीगढ़ सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है। ML चोपड़ा स्पीक कर रहा है, लेकिन चुनाव और ऑनलाइन दोनों बिजनेस से बाज़ार बिल्कुल ख़राब पड़ा है। कस्टमर को नवरात्रा में या दिवाली कोई धूमधाम नहीं है और सभी लोग महंगाई की वजह से
तृप्त है। पिछले वर्ष की बात इस वर्ष 10% ही रहा बिजनेस, 90% खत्म हो गया।